10वीं के बच्चे कहाँ बैठे? ग्रेट। चलो 12वीं के बच्चे, 12वीं 12th स्टैंडर्ड, चलो ग्रेट। बाकी तो जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं आपके लिए ये एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग होगा, यानी कि 10वीं और 12वीं के लिए तो बोर्ड एग्जाम्स कैसे लिखने चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने दिन बाकी है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, और बाकी के बच्चों के लिए आने वाले समय में आप पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फायदा ही होगा सभी बच्चों के लिए। पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा फायदा होगा, समझ में आएगा कि हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते हैं। चलो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, आप में से कितने बच्चे जो है जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? ऐसा हाथ रखा है, इसका मतलब कामयाबी पे कॉन्फिडेंस में, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस में। ऐसा स्ट्रेट करेंगे तो सब लोग यस यस पुट योर हैंड्स डाउन। अभी सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, इतना सारा क्राउड को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अभी देखो मैंने क्या पूछा, कामयाब होना चाहते हैं, तो बीच में आवाज कहाँ से आ गई? कामयाब होना चाहते हैं, तुमसे सवाल पूछा, हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाले से बात करते हैं। कामयाब तुमको होना है, तो तेरा आंसर होना चाहिए और सिर्फ हाथ ऊपर करनी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच में सभी में सवाल बात नहीं करना है, खुद का जवाब देना। कभी जिंदगी में हमेशा बाजू वाले से पूछकर थोड़ी काम किया जा सकता, अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो सबको कामयाब होना, कितने सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो? सभी जानते हैं। चलो ग्रेट, क्या सवाल फालतू को पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये सवाल पूछा और सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो मैं आगे की बात बताऊँ। अगर आप हाथ ऊपर नहीं करते और आप बोलते नहीं हमको कामयाब नहीं होना है, तो फिर ये लेक्चर की कोई जरूरत ही नहीं। सब लोग ने, पेरेंट्स ने भी हाथ ऊपर किया, बच्चों ने भी हाथ ऊपर किया, तो फंस गए। अब तो मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। सबको कामयाब होना है, मतलब मैं जब देखता हूँ सबको कामयाब होना है। अभी मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ, आपके कामयाबी का डेफिनेशन क्या है? बच्चों से पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से ऐसा क्या करोगे फ्यूचर में ताकि आप बोल सके कि तुम कामयाब हो? रेज योर हैंड्स एंड गिव द आंसर। बच्चों से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या करोगे फ्यूचर में ताकि आप बोल सके कि मैं कामयाब हो गया? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर कर मैं उधर आऊँगा, माइक दूंगा और आप सबके सामने ये आंसर देंगे। ऐसा क्या करोगे फ्यूचर में ताकि आप बोल सके कि मैं कामयाब हूँ? कामयाब तो सबको होना है, लेकिन कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो बोलने के लिए। कौन है वो बच्चा, लड़का लड़की जो हिम्मत करके इसका आंसर दे सके? 10वीं 12वीं के बच्चे हैं। अच्छा ये जो आंसर है ना, ये सही या गलत नहीं है, ये स्वमत है। मराठी में क्या म्हणतात त्याला? स्वमत, स्वतःचे मत। ये गलत आंसर नहीं रहेगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में है आप बिंदास हाथ ऊपर कर बोल सकते हैं। बच्चों से पूछ रहा हूँ, एक भी बच्चा, मैं तो सुना था कि ज्ञान दर्पण के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। सर कितने स्मार्ट है, क्या जबरदस्त बात की है। बच्चे भी तो स्मार्ट होने चाहिए ना यार, इज्जत मत दवा यार, इतना दूर से मैं आया, कोई तो आंसर देंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इतना सन्नाटा, बाप रे क्या खतरनाक, क्या कोई जबरदस्त सवाल पूछ लिया मैंने। ऐसा क्या हासिल करोगे, ऐसा क्या हासिल करोगे ताकि आप कह सके कि आप कामयाब हो? चलो बोलो, हिम्मत करो जल्दी, तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना ये लेक्चर वहीं रुक जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। यस, बच्चों से बोले, बच्चे बोले, पेरेंट्स को बोलना ही नहीं, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों को बोलना है। ऐसा क्या, 10वीं के बच्चों से पूछ रहा है, ऐसा क्या करोगे इन फ्यूचर में ताकि आप बोल सके कि आप कामयाब हो? मैंने एक बच्चे से पूछा, यही सवाल मैं हर जगह लेता हूँ। एक बच्चे से मैंने पूछा कि ऐसा क्या करोगे फ्यूचर में ताकि आप कह सकें कि मैं कामयाब हूँ? तो बच्चे ने कहा कि सर जब भी मैं कोई दुकान में या कोई होटल में कोई खाने को जाऊँ या कोई चीज़ खरीदने को जाऊँ तो मुझे बार बार उसका भाव देखने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं होटल में जाऊँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे 200 रुपया मेरे पास नहीं। उस दिन मैं समझूंगा कि मैं क्या हूँ, कामयाब। ऐसे बच्चे ने कहा, गलत आंसर कहा क्या उसने? नहीं, वो उसके हिसाब से ना शायद वो मम्मी पापा के साथ होटल में जाता रहेगा और उधर में देखा रहेगा 300 रुपये, नहीं यार ये तो नहीं ले सकते, हमारे पास 100 रुपये ही है। तो शायद उसने ऐसा हुआ रहेगा उसके साथ। उसने क्या सोचा, चल यार अगर जिस दिन मुझे कभी पैसे देखने की जरूरत ना पड़े और जिंदा जो भी चाहिए मैं खा सकूँ, पहन सकूँ, तो फिर वो कामयाब है। ऐसा सब लोग का अपना अपना आंसर हो सकता है।
मैं चाहूंगा कि एक आंसर तो मिले, वरना मैं यहाँ से मायूस होकर जाऊंगा और मजा नहीं आएगा। 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चे एक आंसर नहीं दे सकते, मुझे नहीं लगता। अभी तो सब बैठकर बहुत बात कर रहे थे, बड़बड़ 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 बहुत कर रहे थे, एक सवाल पूछा, आंसर ही नहीं। इतना खतरनाक सवाल पूछा ना मैंने, बाप रे, आंसर तक नहीं। मैं बताओ, सबके पास आंसर है, कुछ लोगों के पास आंसर है लेकिन देते नहीं। क्यों? अरे देंगे तो यार हंसेंगे मेरे पे, मेरा आंसर गलत ना हो जाए, समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरी इज्जत भी मिल जाएगी इतने सारे जन के सामने। इसकी वजह से कई सारे लोग आंसर नहीं देते। कोई तो मिला इधर, यस 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 यस, मैं वहां तक आ नहीं सकता हूँ, तो यहाँ तक आ जाओ, आप इधर आ जाओ। और मुझे 100% मालूम था कोई ना कोई तो लड़की ही आगे आएगी। यस, माझे मम्मी पप्पा ज्या कोणत्या गोष्टीकडे बोट दाखवतील ना, ती गोष्ट काही विचार करतात, ज्या दिवशी मी घेऊन देईल ना, त्या दिवशी मी खरंच सक्सेसफुल झाले। सुपर सुपर। और मुझे मालूम था लड़की ही आगे आएगी, क्योंकि लड़की जो है समाज का भी आने वाला वर्ग है। लड़के तो क्या है, समाज का पिछड़ा वर्ग हो गया है, कमजोर, बेबस, लाचार। लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। उसने क्या कहा कि मेरे मम्मी पापा जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो चीज खरीद कर देने की मेरे पास वो हिम्मत, वो ताकत होनी चाहिए। उस दिन मैं कह सकती हूँ कि मैं कामयाब हूँ। चलो ग्रेट, बढ़िया, एक आंसर तो मिला पापा से कम से कम, यानी कि एक बंदी जो है कामयाब हो सकती है। देखो, कामयाबी का पहला स्टेप है बोलना सीखो, डरो मत। वो क्लासरूम में जब टीचर्स नहीं रहते ना, अभी देखो हम लोग सब काम कर रहे थे, सब इधर पे स्लाइड्स वगैरह देख रहे थे, तो हम बैठ के बड़बड़ 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 करते रहते। वो बड़बड़ कुछ काम आने वाला नहीं है। ये चाहिए इधर सबके सामने सही है गलत है, मैं हिम्मत करके अच्छा, और मैं तो बोलो गलत है ही नहीं, जो भी तुम बोलोगे वो सही है, तब जाके तो तुम कामयाबी का पहला कदम छुओगे। एक और आंसर मैं सुनना चाहता हूँ। एक बार अभी लड़कों में से कहा गया तो थोड़ी इज्जत बचेगी, मैं भी एक लड़का ही हूँ, गलती से गलत छात्र। दूसरा इसके बाद बच्चों से पूछ रहा हूँ, हम टीवी क्यों देखते हैं? हम टीवी क्यों देखते हैं? अरे बोलो। अच्छा, टीवी नहीं देखते। अच्छा, हम मोबाइल फोन क्यों देखते हैं? अच्छा, उसका भी आंसर नहीं। We have to work, विशाल सर, बहुत काम है अपने को। इनको हाँ, ये ऐसा एक सन्नाटा बहुत डेंजर है आपका पढ़ा के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब जिंदगी में कामयाब होंगे नहीं होंगे बात की बात है, अपनी आवाज उठाना सीखो, वरना गरीब रह जाएंगे। आवाज उठाना सीखो, वरना इससे ही चले जाएंगे हम लोग। बोलना सीखो, वरना हम किसी के कहने पे बस कुछ भी करते रहेंगे, कोई और बोलता रहेगा, हम ऐसे देखो मैं बोलता रहूंगा और फिर मैं बोलूंगा यार ये तो कुछ काम कहे नहीं, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। एक बार हिम्मत करके कौन सी वो लड़का है या लड़की जो इसका आंसर देगा, तेरे हिसाब से कामयाब होने का तेरा डेफिनेशन क्या है? बच्चों से पूछ रहा, माँ बाप से। एक लड़की ने दिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सवाल किसी ने आज तक पूछा भी नहीं रहे, इसके लिए तो जवाब नहीं मिल रहा। चलो चलो चलो, बहुत आगे बहुत सारी चीजें बतानी है, फिर ही रुक गया तो फिर अलग करा गया। दूसरी लड़की, नसीब मेरा, मैंने कहा ना कि ये लोग ही कुछ कर पाएंगे फ्यूचर में। लड़के तो घर पे बैठकर बर्तन मांजने वाले हैं, गारंटी। मी माझ्या मम्मी पप्पांचं नाव खूप मोठं करेन ना, तेव्हा मी समजेन की खरंच मी खूप मोठी झाली। थैंक यू, क्लैप हैंड्स फॉर हर। यही है मतलब, देखो सभी लोगों का अपना अपना एक डेफिनेशन है। मैं कब कामयाब कहूँगा अपने आप को, जब मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ कामयाबी का काम किया। मेरे लिए मेरा देश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबके अपने अपने डेफिनेशन है। मम्मी पापा का नाम रोशन करना, मम्मी पापा जहाँ चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ मैं खरीद के उनको दे दूंगा। सबके अपने अपने डेफिनेशन हो सकते हैं। तो चलो ऐसा आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं लगा मुझे अंदर
कि 2 ही बच्चों ने 400-800 बच्चों में से 2 ही बच्चों ने आंसर दिया, मुझे बुरा लगा। चलो आगे बढ़ते, लेकिन मैं सभी बच्चों से दरख्वास्त करूंगा, अगर आप ऐसे रह गए और कभी जिंदगी में नहीं बोले, कोई तो दूसरा बोल देगा, मैं काय को बोलूं, मेरा थोड़ी काम है। ये ऐसे माइंडसेट में रह जाओगे तो फ्यूचर में मेरी बात याद रखना, इसमें से कोई बात परसेंटेज की नहीं होती, बात 96 की नहीं होती, बात 88 की नहीं होती है, बात होती है अपनी आवाज बुलंद करना, उठाना, बोलना। तो ये दरख्वास्त करूंगा, चलो आज नहीं बोल पा रहे, कभी तो जिंदगी में क्लासरूम में सर लोग जब सवाल पूछेंगे तभी बोलना, और फ्यूचर में इंटरव्यू में भी तुम बोल नहीं पाओगे, यही हालत रहेगी तुम्हारी, क्योंकि इंटरव्यू में भी तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बोलना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वी कैन अचीव इट। अभी पहले सवाल मैंने पूछा आपको कि आपको कामयाब होना है कि नहीं, तो सब लोग ने हाथ ऊपर किया, ठीक है ना। फिर मैंने सवाल पूछा कि आपके कामयाबी का डेफिनेशन क्या है, ऐसा क्या करोगे तो आप अपने आप को कामयाब कह सकते। तो सब लोग ने 2 जन ने कहा कि सर ये मैंने ऐसा किया, ये किया, तो फिर मैं कामयाब कह सकती हूँ। अभी तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, माध्यम क्या है, व्हाट इज द मीडियम। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी का माध्यम क्या है, इसका आंसर तो आप लोग आराम से दे सकते हैं, एक लाइन में दे सकते हैं। माध्यम क्या है, कामयाब होने का माध्यम क्या है। माध्यम समझते हो ना, जरिया, मीडियम, कामयाब होने का माध्यम क्या है। जल्दी जल्दी भाई, ये तो एकदम सिंपल है, शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ इसके लिए लोग नहीं बोल पा रहे। दिख रहा हूँ ना, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो मैं दिखूंगा ही नहीं, और प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है यार, 10वीं के 12वीं के बच्चे यार, मैं तो सोचकर हैरान हूँ यार, इतना सिंपल सा आंसर है। हिम्मत तो करो, कभी हिम्मत तो करो। यस हाँ, फिर से लड़की यार, लड़के लोग तो यार इज्जत निकाल दी मेरी। एजुकेशन है, यस ग्रेट, क्लैप हैंड्स फॉर हर, बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, ये तीन जो भी लड़कियां थी, जरा जिधर आंसर दिए खड़े हो जाएंगे। तीनों लड़कियां जो है जिधर खड़े हो जाएंगे। इधर हाथ ऊपर करो, है ना। तीनों लड़कियों को मेरे तरफ से 100-101 रुपए का आज पारितोषिक, तीनों लड़कियों के लिए मेरे तरफ से 101 रुपीज, तीनों लड़कियां गारंटी। हाँ, देखो चांस मार के देखा, 101 रुपया मिल गया भाई, गलत भी तो हो सकता, लेकिन चांस मार के देखा। इधर कितने सारे जन ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं आज करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। मैं तो सोचा ही नहीं था, मैं तो सोचता भी नहीं था कि मैं पैसे दूं, लेकिन इतने सारे क्राउड में 3 लड़कियां उठकर अगर बोल सकती है तो फिर उनको तो सम्मान करना बहुत जरूरी है। कामयाब होने का एक ही माध्यम है, उस माध्यम का नाम है एजुकेशन, शिक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए संस्कृत में कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या, नॉलेज जो होता है सभी धनों से प्रदान होता है। कुछ साल पहले ना लॉकडाउन के दरमियान मेरे दोस्त के घर में एक चोर घुसा, 4.5 लाख रुपया कैश चुरा के लेकर गए, 4.5 लाख रुपया, 5 मोबाइल फोन गायब हो गए और 1.5 लाख का जेवर चला गया। तो कुल मिला के 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान। अभी किसी के घर से 7-8 लाख रुपया चोरी हो जाए तो उसके घर का माहौल कैसा रहेगा, एकदम टेंस। सोचो ना, आपके घर से 7-8 लाख रुपया चोरी हो गया तो क्या हालत रहेगी। पहली बात तो 7-8 लाख रुपया रहना भी चाहिए। जो बेचारा चोर आके देखेगा इसके कुछ भी नहीं है तो 5,000 लेके जाएगा, बोले यार बेचारा गरीब आदमी है ऐसा। इसके लिए बिल गेट्स, सुना है बिल गेट्स को? कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट यानी जो हम लोग कंप्यूटर वापरते हैं, वो कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट आता है, इसके अंदर है वो माइक्रोसॉफ्ट, उसके मालिक है। उसके मालिक जो है बिल गेट्स है, वो वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं रिच में। उनका एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सभी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, बच्चों के लिए। माँ बाप तो यार बहुत मेहनत करके यहाँ तक लेकर आए आप लोगों को। बिल गेट्स हमेशा कहते हैं, ध्यान से सुनना, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरे इसका मतलब आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास शिक्षा लेने का पूरा
इतना प्रोविजन गवर्नमेंट ने करके रखा था जिसमें शिक्षा नहीं लिया तो फिर अगर डाइट वर्क करेगा, टाइम पास करेगा, तो आप समझ जाओ। तो एजुकेशन से बेहतर दूसरा कोई वेपन इस दुनिया में नहीं, शिक्षा ही। मैं शिक्षित हूँ, बहुत पढ़ाई किया तो आज यहाँ पर खड़े रहता हूँ और बात कर पा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आज के दिन में ये मेरा चौथा सेशन है, सुबह से लेके शाम तक। ये 10वीं 12वीं के बच्चों लोग एग्जाम चल रहे हैं ना अभी, तो मेरा दिन में 3-3 4-4 सेशन होते हैं। और मैं अंदर की बात नहीं कहूँगा, छुपाऊंगा नहीं, हर 2 घंटे के सेशन का मैं 10,000 रुपया चार्ज करता हूँ। तो सर ने आज सोचो मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए कितने बच्चों का फीस मुझे दे दिया रहेगा। आप समझ जाओ क्या फीस लेते रहेंगे, वो भी हम टाइम पे भरते हैं नहीं भरते मालूम नहीं। सर की फीस भरा करो यार, ताकि सर हम जैसे लोगों को बुला सके। सर के लिए ताली बजनी चाहिए कि मुझे बुलाया। शिक्षा, तो आज मैं सोचो आज के मेरे दिन का ये चौथा सेशन है। तो एक सेशन से 10,000, तो 4 सेशन से लोग महीने में नहीं कमा पाते, मैं एक दिन में कमाता हूं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है। अभी वो लड़की बता रही थी कि मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ। ये बहुत बड़ा साइंस मैंने सीखा था 2010 में। आपके लिखने से, आपके हैंडराइटिंग से, आपके हस्ताक्षर से मैं आपकी कुंडली बता सकता हूँ, पूरा लाइफ बता सकता हूँ, तुम जिंदगी में कामयाब होंगे नहीं होंगे। तो ये कोर्स, ये जो साइंस है ना, पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे से सीखते हैं। ऑनलाइन जानते हो ना, कंप्यूटर पे बैठकर एक बैच में मेरे 30-30 लोग होते हैं, और उस 30-30 लोगों से मैं 10-10 हज़ार रुपया लेता हूँ 5 दिनों तक। 5 दिनों में पूरा कोर्स सिखाता हूँ। तो सोचो 30 लोगों से 10,000 मतलब 3 लाख रुपया मैं सिर्फ महीने में सिर्फ ऑनलाइन घर पे बैठकर कमा लेता हूँ। और ये 40-50, 1.5-1.5, 2-2 लाख। तो आप सोचो कितना पैसा बन पा रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है। इसके लिए कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आपके घर से कोई चोरी करके लेके जाएगा ना पैसा, तो भी तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए। तेरे पास अगर नॉलेज है तो फिर से तो अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकता है। मेरे दोस्त के घर में 4.5-7 लाख रुपए चोरी हुआ ना, मैं उससे मिलने गया। हम कैसे लगेगा कि वो रो रहा है ना, 7.5 लाख रुपए चोरी, वो हंस रहा था। बोले ब्रजेश सर वो चोर लोग आए, वो क्या परफ्यूम मारे, हम लोग बेहोश हो गए, 12 बजे तक सो रहे थे हम लोग, और सब कुछ चुरा के लेके चला। हम लोग रहते तो डरते थे, वो तो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था मालूम है? 8 लाख रुपया जाने के बाद उसको फर्क क्यों नहीं पड़ा? अगले हफ्ते में फिर से उसने 15 लाख रुपया शेयर मार्केट से बना लिया। उसको फर्क नहीं पड़ा 10 लाख 7 लाख रुपया जाके, क्योंकि उसके पास शेयर मार्केट से पैसे बनाने का ज्ञान है, नॉलेज है। वो रोज इकोनॉमिक टाइम्स की पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइम्स पेपर होता है ना, दिन में 2.5 घंटे वो पेपर पढ़ता है। कौन सी कंपनी कर्जे में है, कौन सी कंपनी बगैर कर्जे में है, कौन सी कंपनी को कहां से ऑर्डर मिला है, कितने लाखों का ऑर्डर मिला है, तो उसको बराबर मालूम रहता है कि इस कंपनी का शेयर खरीदूंगा 300 में, वो 3,000 तक जाएगा। इतना स्टडी करता है, इतना ज्ञान है उसको शेयर मार्केट का कि उसके जैसा कोई शेयर मार्केट का नॉलेज कोई रखता ही नहीं। इसके लिए लाखों रुपया कमाता है। तो तेरे अच्छे दिखने से, अच्छा जीन्स पहनने से, अच्छा हेयर स्टाइल रखने से, अच्छा टी-शर्ट पहनने से कोई तुमको कुछ पूछने वाला है नहीं। 30 साल के बाद लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा जीन्स क्या है, हेयर स्टाइल क्या है। लोग यही पूछेंगे कि भाई क्या नॉलेज है तेरे पास, क्या कमाता है, यही पूछेंगे। तो समझ जाना, एजुकेशन से बेहतर दूसरा कोई पर्याय नहीं है। मानते हो कि नहीं? इसके लिए फूड क्लोथिंग एजुकेशन, फूड क्लोथिंग सेंटर बोलते हैं ना, 3, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी खाना कपड़ा और तीसरा क्या है, मकान। मुझे बताओ ये 3 चीज कब कमा पाओगे? जब तुम्हारे पास शिक्षा है, कोई तो ना, बाकी कोई रास्ता है पेट में छुरा डाल के, चोरी करके, गुंडागर्दी करके, वो कुछ तो करते रहेंगे। लेकिन हम लोग को अगर वो करना है तो फिर क्लासेस और स्कूल क्यों जा रहे हो? छोड़ दो यार, इतना लाखों रुपया स्कूल क्लासेस में लगाने से अच्छा तो फिर तवालगिरी करते यार, गुंडागर्दी करते। और ये एरिया तो फेमस भी है। अच्छा, मैं भी आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, इसके बराबर सामने मालवनी,
जानते हो एशिया का सबसे बड़ा स्लम, सेकेंड लार्जेस्ट स्लम, सब गुंडे मवाली सब, लेकिन उस कीचड़ में से मैं बाहर निकला और आज पूरे वर्ल्ड में जाके भाषणबाजी देता हूँ। तो कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये समझ जाओ। तो हम भी अपने इस लाइफ को बदल सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, शिक्षा के ज्ञान है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कितने सारे 10वीं के बच्चे और 12वीं से बच्चों से पूछ रहा हूँ, बाकी के बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, कितने सारे बच्चे दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हूँ, जबरदस्त पढ़ाई चल रही है, आपकी इस भाषण करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ सर, ऐसा तो 10वीं का तो बोर्ड एग्जाम आप कल ही ले लो, मैं अभी के भी लिख सकती हूँ। ऐसे कितने बच्चे मुझे बोल सकते हैं कि मेरी पढ़ाई जबरदस्त चल रही है, मुझे मालूम है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ पढ़ाई। कितने बच्चे बताओ? एक भी। बच्चों को खुशखबरी देना चाहता हूं, टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। सच में सुबह से 14 सेशन है ना, बोरीवली में पूछा सेम सवाल, मीरापुर में पूछा सेम सवाल, अंधेरी में पूछा सेम सवाल, एक भी बच्चों का हाथ ऊपर। एक महीना पहले भोपाल गया था, उधर पे भी ऐसे 10वीं 12वीं के बच्चे, तो उनको भी सवाल पूछा, उनको भी हाथ ऊपर नहीं। 2 महीने पहले केरला गया था, मेरा खुद का गाँव है, वहाँ पे 5 बच्चे मेरे खानदान के थे, वो 10वीं में थे, उनको भी पूछा बेटा पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छी तरह से? पढ़ाई नहीं चल रही, बाकी सब चल रहा है। पढ़ाई नहीं, कितने पेरेंट्स बोल सकते हैं, जो भी इधर पेरेंट्स बैठे हैं ना, मेरा बेटा मेरी बेटी जबरदस्त पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है सर, जबरदस्त, बोलने की भी जरूरत नहीं है। एक देखो, एक लड़की है ना, हाँ देखो कह रही है, हाँ मेरे को मालूम है, और दूसरी लड़की ने कोई जिसने जवाब दिया है ना, कसम चलेगा, ताली बजाओ मैडम, मेरे से ऐसा बेटी तैयार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, ज्योति ना, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसे तैयार माँ बाप भी कर सकते हैं। इतने सारे क्राउड में एक पेरेंट को भी हिम्मत नहीं हो रहा बोलने के लिए मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत जबरदस्त पढ़ रही है, और एक भी बच्चे को हिम्मत नहीं हो रहा है, जबकि शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाथ नहीं ऊपर, बाकी सब चल रहा है। मुझे सुनो बच्चों से बोल रहा हूँ, आज तक बच्चों से पूछ रहा हूँ, आज तक कभी मम्मी पापा को बोलना पड़ा बेटा कितने दिन हो गए टीवी नहीं देखा, कितने दिन हो गए मोबाइल फोन नहीं उठाया, कभी बोलना पड़ा? लेकिन पढ़ाई के लिए किती वेळा सांगितलं तुला 10वी मध्ये आहेस तू, अभ्यास कर, काय करतोस तू, बस। पढ़ाई के लिए 50 बार बोलना पड़ता है, टीवी मोबाइल फोन के लिए बोलेगी। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। अभी मैं एक बहुत बड़े चाइनीज साइंटिस्ट से मिला, थाना में चाइना के बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे जो बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाते, फटाफट मैथ्स करते बच्चे, ऐसा उनका एक मेमोरी टेक्निक था। चाइना ने तो 50 साल पहले ही अपने बच्चों को ऐसा सुधार के रखा हुआ है कि पूछो मत। वो लोग छोटे छोटे बच्चे इस उम्र के घर पे बैठ के घड़ी बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, घर पे बैठ के घड़ी, मोबाइल फोन, ये सब चीजें बनाते हैं। चाइना में बच्चों को इतना तेज बनाया है, और हम लोग घर पे बैठ के टीवी पे, मोबाइल फोन पे। बनाएगा चाइना, खेलेगा कौन? है ना? हमारे बच्चे बैठ के पबजी गिबजी ये सब खेलेंगे, उनके बच्चे बैठ के उसको बनाएंगे। इतना बड़ा फर्क ये चल रहा हमारे देश का दुर्भाग्य। जानना चाहते, सुनो सभी बच्चों से कह रहा हूं, ये समझ जाना, इंसान है ना, इंसान इधर सुनो सभी बच्चे, इंसान है ना 2 ही चीज से सीखता है। सीख समझते हो? अरे स्टोरी लिखने में नीचे क्या लिखा जाता है? तात्पर्य, सीख। तो इंसान है ना 2 ही चीज से सीखता है। एक वो सीखता है ज्ञान से। किससे सीखता है? ज्ञान से, जो मैं आज में दूंगा और दे रहा हूं, ज्ञान से सीखता है। और दूसरा वो सीखता है विनाश। किससे सीखता है? सीखना किससे चाहिए?
इंसान को किससे सीखना चाहिए? ज्ञान से सीखना चाहिए कि विनाश से सीखना चाहिए? ज्ञान से सीखना चाहिए। अधिकांश लोग किससे सीखते हैं? विनाश से। अभी मुझे बताओ, विशाल सर से लेके सभी सर लोग क्लासरूम में आप लोग को ज्ञान दिए कि नहीं? बेटा पढ़ो, ऐसा करो, वैसा कर दिया कि नहीं? पढ़े क्या बराबर से? नहीं। तो किससे सीखा? ज्ञान से सीखा क्या? नहीं। तो किससे सीखोगे? फिर विनाश से सीखोगे। सब कुछ बर्बाद होने के बाद फिर लोगों की आंखें खुलती है। बर्बाद होने के बाद आंखें, अरे काश में पढ़ता, काश में कुछ कर लेता, ऐसा लगता है। ज्ञान से कोई सीखता ही नहीं। सब किससे सीखते हैं? विनाश। अब 10वीं और 12वीं के बच्चों को बोल दो गवर्नमेंट ने विनाश की तारीख तय करके रखी है 21 फरवरी और 1 मार्च। ये कौन सी डेट है? बोर्ड एग्जाम का डेट है, विनाश का डेट है। हाँ, मेरे गुरु ना हमेशा कहते थे, मेरे गुरु थे जब मैं 10वीं में पढ़ा करता था, ये हमेशा कहते थे कि ना बेटा जिंदगी में ना एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो है पछतावा। क्या नहीं होना चाहिए? पछतावा नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज चले, पछतावे नहीं होने चाहिए। अभी आप में से किसी ने हेलन केलर के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है तो मैं ही बता देता हूँ। हेलन केलर एक लेडी थी, इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक मूवी है ब्लैक। अभी देख लेना, बहुत पुरानी पिक्चर है। ब्लैक का मतलब कालापन, तो कालापन का मतलब आंख। हेलन केलर जो थी एक लेडी थी जिसको ऊपर वाले ने आंख नहीं दिया, कान और मुंह बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती, तो आंख भी नहीं और कान और बोलने का भी सुविधा नहीं था। सोचो। लेकिन आज मैं हेलन केलर का नाम ले रहा हूं, उसका मतलब वो कामयाब हुई, वर्ल्ड में बहुत फेमस है। जिसके पास आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है और बेचारी बोल भी नहीं सकती थी, वो कामयाब हो गया। हमारे पास तो आंख है, कान है, सब सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलन केलर जब कामयाब हुई तो उनसे पूछा गया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? तो हेलन केलर ने कहा दुर्भाग्य ये नहीं है कि आंख नहीं होना और सुन नहीं पाना, दुर्भाग्य ये है कि आंख होते हुए नहीं देख पाना और कान होते हुए नहीं सुन पाना। ये दुर्भाग्य ये नहीं है कि आप 10वीं और 12वीं में क्या परसेंटेज लाओगे। दुर्भाग्य ये है कि तुम ला सकते हो लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। सिंपल है, तुम ला सकते हो लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे। मुझे नहीं चाहिए तू 88 ला, तू 98 ला, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक ही चीज चाहिए, जब भी तू 10वीं देकर 12वीं देकर आगे जाएगा, दिल में क्या रहना चाहिए? यार पछतावा नहीं, यार मैंने करके देखा, मैंने अपनी पूरी मेहनत डाल के देखी, उसके बाद चलेगा। नहीं तो पछतावे होते हैं। हेलन केलर ने बोला कि आंख नहीं होते हुए नहीं देख पाना, इसके लिए ना हम सब लोग महाराष्ट्र में ना एक बहुत बड़े भगवान को आराध्य देव मानते हैं। भगवान का नाम है गणपति बप्पा, है ना? गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, ऐसा डोल भी लेके नाच भी जाके काफी सारे दारू पीरू पी के विसर्जन को करने को जाते हैं। लेकिन गणपति बप्पा का मतलब क्या है? गणेश जी का मतलब क्या है? गणेश जी का मतलब होता है बड़ा सिर का बढ़ना, मतलब बड़ा लक्ष्य रखना, बड़े कान। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान से सुनना, और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान से देखना, और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम बोलना। टीचर जब पढ़ाती है तुझे कम बोलना, ध्यान से सुनना है और देखना है। तो ध्यान से सुन, ध्यान से देख और कम बात कर ताकि कुछ मिस ना करे। और एक दंताय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि, एक दंत टूटा हुआ और एक दंत पूरा, है ना? एक दंत हम लोग को गाना बिना एक दंताय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि गाना बिना बराबर गाते हैं। एक दंत टूटा हुआ मतलब अपने अंदर की बुराइयों को तोड़ और अच्छाइयों को रख। फालतू का टाइम पास सब तोड़ और अच्छाइयों को रख, तो ही तेरी प्रगति होगी। ये है लॉर्ड गणेशा होता है।
ध्यान से सुनना, ये नहीं पछतावे नहीं होनी चाहिए। सभी 10वीं और 12वीं के बच्चों को कह रहा हूं, तो किससे सीखना है, विजडम से कि विनाश से? जोर से बोलेंगे बच्चों लोग, विजडम से सीखना है कि विनाश से? विनाश से, विजडम से। तो मैं आज देता हूं, हमसे किताबें क्यों नहीं उठती, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। सब लोग ध्यान से, पेरेंट्स के लिए भी इसमें बहुत बड़ा उपदेश है। हमारे बच्चे किताब नहीं उठाएंगे, मोबाइल फोन उठाएंगे, 2-2 घंटा स्क्रॉल करेंगे। ऐसा 2-2 घंटा मोबाइल फोन में स्क्रॉलिंग चलेगी, लेकिन मराठी का किताब उठा के 2 घंटा स्क्रॉलिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सुनो ध्यान से सभी पेरेंट्स और बच्चे। इंसान को कामयाब होने के लिए उसकी जिंदगी में पेन नहीं तो प्लेजर होना चाहिए। उधर नहीं भी दिखेगा तो भी चलेगा, मुझे सुनो, ध्यान से सुनो। इंसान को कामयाब होने के लिए उसकी जिंदगी में पेन नहीं तो प्लेजर होना चाहिए। समझाता, पेन का मतलब होता है दुख, प्लेजर का मतलब होता है सुख। अभी 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स मेरे पास आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पत्र है ना, पत्र है बहुत बड़ा, इंडिया का फेमस पत्र है, उसमें मेरे आर्टिकल्स आते हैं। तो टाइम्स ऑफ वाले मेरे पास आए थे, उनको एक कहानी लिखनी थी स्लम के बच्चों के ऊपर, आदिवासी बच्चों के ऊपर, उनकी जिंदगी क्या होती है, उनके ऊपर एक उनको कहानी लिखनी थी। तो मैं उनको लेकर गया धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, फिर उनको पालघर लेकर गया, जहाँ पे आदिवासी रीजन है। पालघर में आप जाओगे ना, तो बच्चे ना जंगलों में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पे, और जंगलों में रहकर वहां से 7 किलोमीटर स्कूल में चलकर आते हैं, सिर्फ स्कूल का पढ़ाई करने के लिए, और 7 किलोमीटर वापस चल के जाते हैं। यानी कि दिन में कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर सिर्फ स्कूल जाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। हम में से कितने बच्चे यहाँ से उठकर टाइम पे क्लासेस में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। क्लासेस वाले को रोज फोन करना पड़ता, बेटा तेरा लेक्चर है, अभी तक आया नहीं। मम्मी को तो सुबह उठाना पड़ता, बेटा तेरा स्कूल है, अभी तक उठा नहीं। और ये बच्चे 7-7 किलोमीटर जंगलों से चलकर स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। 7 किलोमीटर कौन चलेगा? ये बच्चे करते हैं, सुनो ध्यान से। तो मैं जब उनको पालघर और इधर धारावी लेकर गया, तो हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते के किनारे एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का, इसी में से कैसा इतनी हाइट का बच्चा था, भुट्टा बेच रहा था। मकई होती ना, गर्म करके बेचते हैं। तो मैंने ये भुट्टा बेचा, इसका मतलब ये स्कूल नहीं जाता रहेगा। मैं उसके पास गया, मैं उसको पूछा कितने के भुट्टे? तो उसने बोला सर 20 रुपए के 2 भुट्टे बना। वो भुट्टे बनाते बनाते मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, बेटा स्कूल जाते हो? उसने बोला मैं जाता हूँ। मैं शॉक हो गया, भुट्टा बेचता और स्कूल जाता है, एकदम शॉक हो गया। मैंने बेटा कब जाते हो? 7 से 1 स्कूल का टाइमिंग था, 7 से 1। बोला तो धंधा कब लगाता है? 4 बजे से रात को 12 बज जाते सर कोई दिन। तू पढ़ता कब है? तो फिर वो 2 से 4, सुबह को 4 से 6। परसेंटेज 88, 10th में उसने 96 लाया। IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा है और वो बन गया IAS ऑफिसर, और एक बहुत बड़े संस्थान में 5 साल का है ना। तो सुनो सभी पेरेंट्स और बच्चे सुनो, कुछ बच्चे भुट्टा बेचकर 96 लाते हैं और हमारे बच्चों का बुक्का पुट्टा खुलता नहीं। वो बेचारा भुट्टा बेचता है और वो 96 लाता है। 12वीं फेल करके पिक्चर आई थी, सभी बच्चों को दिखाना सर, 18 घंटा चक्की पीसता है और 4 घंटा पढ़ाई करता है, 2 घंटा रोज सोता है, सिर्फ 2 घंटा सोता है। 18 घंटे चक्की पीसकर IAS ऑफिसर बना। आगे सुनो, मैं उस भुट्टे वाले बच्चे को 50 रुपए दिए। कितने के भुट्टे थे? 20 रुपए के। 2 भुट्टे के कितने हो गए? 40। कितना बच गया? तो आपने देखा है पेरू वाले, चिप्पू वाले ना जेब में नहीं पैसा रखते, उसी हाथ गाड़ी में गोली होती है, वो गोली के नीचे चिल्लर बिल्लर होता है, देखा ना आप लोगों ने बाजीगर। तो उसने गोली उठाया मेरे दोस्तों, मैं तो शॉक हो गया। उधर एक साइंस का नोटबुक था। मैं बोला साइंस का नोटबुक इधर क्यों रखा है? बोले सर कभी कभी 15-20 मिनट गिराए नहीं आता, मैं किताब निकाल कर पढ़ता हूँ। ये बच्चा तरस रहा है, 15 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 15 मिनट मिले पढ़ाई के लिए। और हम सब के पास कितना वक्त होता है, लेकिन हम पढ़ाई करते। ये भुट्टे वाला बच्चा कामयाब हुआ क्योंकि उसके जिंदगी में पेन है, दुख है,
हमारे बच्चे किताब के नहीं उठा पाते मालूम है? हम सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के जिंदगी से पेन को हटा दिया, तकलीफ नहीं दिया उसको। मेरे पास माँ बाप आता है ना, सर मैंने बहुत तकलीफ उठाई बचपन में, मैं अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहती, अपने बच्चों को तकलीफ नहीं, बेटा तू आराम कर, कपड़े चाहिए क्या चाहिए तुम, मैं बोलेगा तुमको कि बेटा क्या कर रहा है, वो हमारे माध्यम से ही बोलेगा। हम माध्यम है, मेरे तो माध्यम है, पता है तो करना पड़ेगा। तो करना क्या है, सभी बच्चों लोग ध्यान से, 10वीं और 12वीं सबसे ज्यादा, छोटे बच्चों लोग भी ध्यान से सुनना। इतने मेरा लड़का है 10 साल का, इधर पे भी बच्चे रहेंगे 10-12 साल के रहेंगे, 13 साल के रहेंगे। मेरा लड़का है 10 साल का, उसको भी ये करवाया, मैं तुम लोग से भी करवा रहा हूँ। क्या करना है, अपने आप से एक सवाल पूछना है। मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे लोग अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, व्हाई आर यू हियर, मतलब तुम इधर पे क्यों हो, तुम इधर पे क्यों आए हो। तो लोग बच्चे क्या करते हैं, सर वो विशाल सर ने बुलाया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे संडे को भी लेक्चर रखते हैं, माँ कसम पेरेंट्स को व्हाई आर यू हियर, वो विशाल सर ने बुलाया था, एक संडे मिलता उसमें क्या आराम करने नहीं देते, ऐसे सरदर्द लोग क्या है, विशाल सर का थोड़ा देख क्या व्हाई आर यू हियर का मतलब बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, जब जितने भी बच्चे हैं सबको पूछ रहा हूँ, तू 10वीं क्यों दे रहा है, तू 10वीं क्यों पढ़ रहा है, तू 12वीं क्यों पढ़ रहा है, तू पढ़ाई क्यों कर रहा है, तेरे पढ़ाई करने का मकसद वाई क्या है, वाई कशाला वाई। जब मैं बच्चों को पूछता तू पढ़ क्यों रहा है, आप कैसे ये लोग पढ़ा रहे इसके लिए, ये जो है ना 2 खतरनाक लोग घर में, मम्मी पापा जिनका नाम है, जब देखो तो पीछे पड़ते, कितनी मेरे साथ ये दोनों की वजह से मेरे को कोई इंटरेस्ट, मेरे को पबजी खेलने में, वीडियो गेम में, टाइम पास करने में, उसमें बहुत इंटरेस्ट, स्टाइल मारने में बहुत इंटरेस्ट, नाटक करने में बहुत, पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट। व्हाई आर यू हियर, मालवनी में 2 साल पहले एक छोटे से स्कूल में, स्लम जैसे अपापाड़ा में सब स्कूल है, ऐसे एक स्लम स्कूल में मैं जाके भाषण दिया। से एक लड़की जो है ना 60% 70% लाती थी, मेरी बात सुनी और बहुत मेहनत करके उसने 10th में 96 लाया, 60-70 से सीधा 96। वो मेरे से मिलने को आए, बोले सर आशीर्वाद दो मुझे, मैं बोला बेटा वेरी गुड, कितना लाया 96, बोला आगे क्या करना चाहते हो, तो बोले सर मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने अगला सवाल क्या पूछा, वाई, डॉक्टर क्यों बनना है ना, वाई का मतलब क्यों होता है। तो उसने कहा सर कोविड में मेरे डैडी बीमार पड़े थे सर, हम लोग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको लेकर गए, लेकिन एक भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था। इधर मलाड में कोई संजीवनी बीजीवनी हॉस्पिटल के इधर लेकर गए 3 लाख रुपया बेड का, वहां से दूसरे जगह गए 2 लाख रुपया बेड का, ऐसा घूमते 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 डैडी रास्ते में ही मर गए। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ सर, और जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो ऐसे पेशेंट्स को मैं 2 लाख 3 लाख दे लूंगी, पहले तुम एडमिट कर दो, बाद में देना नहीं देना, गरीबों के लिए काम करूंगी। ये लड़की का वाई समझते हो, क्यों डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसने अपने डैडी को मरते हुए देखा था, इसके ये बनेगी डॉक्टर 100%, क्योंकि उसका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। देखिए 200% ये बनेगी डॉक्टर। तेरा वाई क्या है, जितने भी बच्चे 10वीं बार, तेरा वाई क्या है, पूछ अपने आप से, तू पढ़ क्यों रही है, तू पढ़ क्यों रहा है, अपना वाई पूछो। जिस बच्चे का भी वाई क्लियर नहीं ना, मां कसम ये लेक्चर चालू होने के पहले हम जैसे थे 8 बजे के बाद वैसे के वैसे रह जाएंगे, जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो सभी बच्चों को जिंदगी में कुछ कामयाब होना है, कुछ करना है, तो आज घर पे जाना, अपने साथ बैठना और पूछना मेरा वाई क्या है, मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना, ये वाई हो सकता है। सर मेरे को देश के लिए ISRO में जब चंद्रयान 2 जब गया ना सर, मुझे ऐसा लगा कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 आने वाले समय में आदित्य 3 ये मैं भेजूंगा सर, मैं उधर पर, ये मेरा वाई है सर, ये मेरा वाई है। ऐसा कुछ भी तेरा वाई हो सकता है, अपने आप से पूछ आज घर पे बैठकर, तू पढ़ क्यों रही है, तेरा वाई क्या है, और उसको कागज में लिखना, मराठी में लिखा कि आज मुझे अभी समझ में आया मेरा वाई क्या है सर, ये मेरा वाई है, साइन करना और
बोतल आके देना, क्योंकि जब तक तू लिख कर देगा नहीं ना तो कभी वापस से सुबह मम्मी को उठाना पड़ेगा, बेटा उठता क्यों नहीं है। कितने सारे बच्चे हिम्मत करके ये लिख कर सर को देने को दे सकते हैं, कितने सारे बच्चे हिम्मत करके ये वाई लिख कर दे सकते हैं, कितने सारे बच्चे हिम्मत करके ये वाई लिख कर देगा। विशाल सर बगा बगा सगळ्यांनी हात वरती केलेला है, अभी पुटेर हैंड्स डाउन, चलो ताली बजाओ अपने आप में, क्या कर सकते वाई को लिख के हाल में। दोस्तों सुनो 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 वापस आ जाना। अभी देखो आप लोग ये विशाल सर को दोगे दे दोगे मुझे तो मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। काफी सारे जन ऐसे ही हाथ ऊपर करते हैं और इस लेक्चर के बाद जैसा बाहर निकलते ना कुछ भी बोलता है बेटी, ऐसा 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 हो सकता है। लेकिन कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। मेरे जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बच्चों से पूछ रहा हूँ, मेरे ब्रजेश ट्रॉस्की की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, जो भी बच्चा जाएगा और लिखेगा कि सर मेरा ये वाई है, मुझे आज समझ में आया मेरा ये वाई है, और देखना तुम्हारे लाइफ में ना आज से परिवर्तन आएगा, वरना फिर जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है ना? ये वाई लिखना बहुत होमवर्क दे दिया मैंने सबको, आज का वाई। अभी दूसरी बात, आप में से कितने सारे जन कामयाब होना चाहते हो? फिर से पूछ रहा हूँ, कितने सारे जन कामयाब होना चाहते हो? सभी लोग गलती से भी हाथ ऊपर नहीं उठाना, अभी समझ जाओ, पुट योर हैंड्स डाउन। सभी लोग कामयाब, फिर से फंसा दिया इनको मैंने। सुनो सुनो ध्यान से ना, कामयाबी के लिए एक सर्वे हुआ था, हार्वर्ड करके एक बहुत बड़े विश्व की यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे इंडिया में मुंबई यूनिवर्सिटी है, ऐसा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड। हार्वर्ड ने क्या कहा, उनको पता लगाना था कि कौन सी बच्चे कामयाब होते हैं और कौन सी बच्चे कामयाब नहीं होते, उसके ऊपर उनको एक स्टडी करनी थी, यानी कि क्या आदतें होती है जिसकी वजह से लोग कामयाब होते हैं। उन्होंने 1984 यानी कि आज से तकरीबन 40 साल पहले आप जैसे उम्र के बच्चों से एक सवाल पूछा। बच्चों का एज था 14, 15, 16, 17, 18 साल, ऐसे 2500 बच्चे लोग से एक सवाल पूछा, एक सिंपल सा सवाल पूछा, और वो सवाल था कि कितने सारे बच्चे हैं जिसके लाइफ में लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्स कहते हैं, और हिंदी में हम क्या कहेंगे? लक्ष्य ही कहेंगे, है ना? कोई लक्ष्य है क्या? ड्रीम है क्या? कोई सपना देखा है क्या? ऐसा हार्वर्ड ने 2500 बच्चों से पूछा। कितने बच्चों से? 2500 बच्चों से। तो उन्होंने देखा कि 80, उधर नहीं दिखेगा लेकिन मेरी बात सुनो, उधर उन्होंने देखा कि 84% बच्चों के लाइफ में लक्ष्य ही नहीं था। कितना परसेंट? 84% बच्चों के लाइफ में क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं। ऐसा सुबह उठते क्या करने का आई कराए, काफी सारे दिन तो उठते नहीं, माँ बाप को उठाना पड़ता है, फिर उठने के बाद काय करायचं, इतने में मम्मी स्कूल, शाळा है तुझा, अच्छा स्कूल है क्या? तो ना नहीं ऐसा। तो कितने सारे बच्चे रोज घर से बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े रोज घर से निकलते हैं मम्मी के बोलने के बाद। ऐसा गोश्त के टुकड़े निकलते हैं, स्कूल में जाके जमा होते हैं, और स्कूल में क्या करते हैं? टाइम पास, मस्ती, इधर ना टीचर को छेड़ने का, किसी और को होमवर्क दिखा देने का, सिर्फ टाइम पास करने का, और खुद का टिफिन लेके जाने का नहीं, दुनिया का टिफिन छीन के खाने। ये तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। और बातें क्या करते हैं? क्या बोल, इधर बोला, मेरे बारे में बोला, ऐसा कैसा बोला, क्यों बोला, काय के लिए बोला, कौन बोला, कभी बोला, ऐसा कौन बोला, ऐसा करके सब पूरा ऐसा। और जैसा स्कूल छूटेगा ना, खुद के स्कूल के से बाहर से दूसरे के स्कूल के इधर भटकने का, इधर उधर, और रास्ते में चाइनीज में वो बोलूँ क्या, मंचूरियन, ये सब कचरा खाने का, फिर घर पे जाके सब बैग फेंकने का। अभी तो आया ना स्कूल से, मेहरबानी, तो आना नहीं ऐसा। फिर कुछ लोग घोड़े बेच के सोते हैं, कुछ लोग बैग उठा के किधर जाते हैं बेचारे विशाल सर के पास ट्यूशन, उधर पे भी मस्ती, टाइम पास, कैसा कैसा करके 3 घंटा निकालना, फिर बाद में घर पे जाने का, मोबाइल को टीवी के सामने जमा होने का, फिर बेशरम कैसे रात को सोने का, अगले दिन वापस उठेगा। क्या करें?
स्कूल है तेरा। ऐसे कितने टक्के बच्चे होते हैं दुनिया में? 84% बच्चे होते हैं। अब इसके अंदर कुछ अच्छे बच्चे भी थे। 84% में तो पूरा हुआ क्या? नहीं ना, इसके अंदर 13% ऐसे बच्चे थे। 13% ज्यादा नहीं, ऐसे बच्चे थे जिनके लाइफ में लक्ष्य है लेकिन हाफ हार्टेड। हाफ का मतलब आधा, हार्ट का मतलब दिल, यानी कि लक्ष्य है लेकिन आधे दिल से उस लक्ष्य की ओर केंद्रित है। ये वो बच्चे जिनकी आत्माएं एग्जाम के टाइम 5 दिन पहले जागरूक होती है। एग्जाम नजदीक आएगा ना, बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम जैसा खत्म आत्मा कब्रिस्तान के अंदर चले जाती है। इसे कहते हैं कभी खुशी कभी गम। बंबई में तो सभी लोग पानी पूरी खाते हैं, नहीं भी खाते रहेंगे ना तो आज के इस लेक्चर के बाद बाहर कोई पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाता रहेगा ना, दूर खड़े रह के देखना, नजर नहीं लगाना, सिर्फ देखना, ठीक है? पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाते हर 2-2 मिनट में वो मटके के पानी को सब बार बार चम्मच लेके हिलाता है। देखा रहेगा सभी लोगों ने। ऐसा क्यों करता है? उसको पागलपन है, हर 2-2 मिनट में उसको पागलपन होता है, वो मटके के पानी में सस्टेन करता है। ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं करेगा तो क्या गड़बड़ होगा? उसका जो मसाला है नीचे बैठ जाए। और पानी को टेस्ट, पानी पूरी का मेन मजा किसमें? वही मसाले में, वो पानी में। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो पानी पूरी वाले को बार बार चम्मच से उसको हिलाना पड़ता है, नहीं तो मसाला नीचे बैठेगा और पानी को टेस्ट नहीं आए। तो 13% बच्चे वो है जिनके मसाले एग्जाम के बाद नीचे बैठ जाते हैं। तो उसको बार बार ऐसा बेटा पढ़ाई कर, ऐसा जब तक उसका मसाला हिलाए के इसके अंदर की आत्मा जागरूक होती नहीं। तो आज का लेक्चर सर ने काय के लिए रखा है? समझ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। 84 + 13 कितना होता है? 84 + 13 गणित आता है ना थोड़ा बहुत, कितना होता है? और बच गया 97 होता है। तो कितना टक्का बच गया? 3%। 3% बच्चे ऐसे थे, हार्वर्ड ने जो सर्वे किया था ना, उसमें 84% बच्चों के तो लाइफ में लक्ष्य ही नहीं। 13% ऐसे बच्चे थे जिनके लाइफ में लक्ष्य है लेकिन क्या है? हाफ हार्ट, आधे दिल से पढ़ाई करते हैं। 3% ऐसा बच्चे जिनके लाइफ में लक्ष्य है और एकदम फोकस्ड है, और गणेशा फोकस्ड, एकदम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, एकदम फोकस्ड। ये फोकस्ड का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, पेरेंट्स को भी समझेगा और बच्चों को भी समझेगा। 2019 में ना एक पेरेंट का मुझे कॉल आया था कल्याण से। कल्याण जानते हो, सेंट्रल लाइन में एक जगह है। बोले सर मेरा बच्चा 8वीं में है, आप जरा मेरे बच्चे को मार्गदर्शन दो। मैं उस बच्चे से मिलने गया, मेरे पास मलाड में, कल्याण जाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। उस बच्चे से मिला। कोई भी बच्चे से मैं कोई भी उम्र में मिलता हूँ तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि डू यू हैव एनी गोल्स? क्या तेरे पास कोई लक्ष्य है क्या? उस बच्चे से भी मैंने पूछा क्या तेरे पास कोई लक्ष्य है क्या? उस बच्चे ने बोला हाँ सर। क्या है तेरा लक्ष्य? तो बोलते सर मेरे को आर्मी में जाना है। बेटा कैसा जाओगे आर्मी में? सर 10वीं के बाद मैं 11वीं 12वीं साइंस लूंगा, उसके बाद मैं NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम दूंगा और मैं आर्मी में जाऊंगा। मैं बोला मान गया यार, 8वीं के बच्चे को मालूम है कि आर्मी में जाने के लिए कार्यक्रम क्या करना है। मेरे दोस्तों 3:30 बजे सुबह उठकर राइफल शूटिंग के लिए जाता है। तो 3:30 बजे सुबह क्यों उठता है? सर 8 बजे से 4 बजे का हमारा स्कूल है, CBSE स्कूल 8 से 4 होता है। तो शाम को जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसके लिए बेचारा 3:30 बजे सुबह उठकर राइफल शूटिंग के लिए जाता है। स्टेट लेवल प्लेयर है। मैं हैरान हो गया यार, एक बच्चा आर्मी में जाने के लिए तैयारी कब से कर रहा है? 8वीं से। जाएगा कब? 12वीं के बाद। इसे कहते हैं फोकस्ड बच्चे, एकदम फोकस्ड, एकदम उनको मालूम है कि इसको करना क्या है, आज क्या करना है। और उसने एक नोटबुक दिखाया। पेरेंट्स को आप हैरान हो जाओगे, ऐसा बच्चा मैंने कभी देखा ही नहीं। 8वीं का बच्चा एक नोटबुक दिखाया। बोले सर मेरा नोटबुक है। नोटबुक देख के मैं हैरान हो गया। क्या है नोटबुक में? मंडे को क्या क्या पढ़ाई कभी कैसा करेगा सब लिखा है, ट्यूसडे को क्या क्या करेगा वो लिखा है, वेडनेसडे थर्सडे हर दिन का उसका दिनचर्या, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर बाकी ये हो गया, ये। और बाप रे, इसको कहते हैं कौन सी गोल्स? फोकस्ड गोल्स। अभी सुनो सुनो सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। हार्वर्ड ने ये 1984 में सर्वे कंप्लीट करने के बाद वो लोग चुपचाप नहीं बैठे,
इन बच्चों का एड्रेस अपने पास जमा करके रखा और इन बच्चों के ऊपर नजर रखी 10 साल तक। कितने साल तक? 10 साल तक क्यों नजर रखी? क्योंकि तभी ये बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के थे। 10 साल के बाद ये बच्चे 25, 26, 27, 28 साल के होंगे। आज आप सब लोग भी 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के रहेंगे। 10 साल के बाद आप भी 25, 26, 27, 28 साल के हो जाओगे। तो 10 साल के बाद जब हार्वर्ड ने इन बच्चों को ढूंढा और पता लगाया तो उन्होंने देखा कि वही जो बच्चे थे ना 3% पे वही कामयाब थे, बाकी सबकी हालत खराब थी। 10 साल के बाद जब उन्होंने ढूंढा इन बच्चों को तब उन्होंने देखा वो 3% बच्चे थे ना जो एकदम फोकस्ड वाले थे वही कामयाब थे, बाकी सबकी हालत एकदम खराब थी। मुझे बताओ इस पूरे रूम में, इस पूरे ऑडिटोरियम में जितने भी बच्चे खड़े हैं इसमें से 3% वाले कितने बच्चे एकदम फोकस्ड पढ़ाई करते, जबरदस्त है, एकदम फोकस्ड पढ़ाई वाले कितने बच्चे हैं यहाँ? 3% वाले। चलो नहीं, 13% वाले कितने? 13% वाला कभी खुशी कभी गम, हाथ ऊपर करो, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, भले माँ बाप बाजू में बैठे हो और जब जागो तभी सवेरा। हाँ, पूरी वानर सेना 13% है ना। चलो पुट योर हैंड्स डाउन। चलो सुनो, अब समझ में आया आप लोग कौन सी टक्के पे जाना है? ठीक, अभी सर आपने 84 वालों का पूछा ही नहीं, जो बच गए 84 वाले, जो बच गए 84 वाले अपने को पूछने की क्या जरूरत है? सुनो सभी लोग, आज की तारीख क्या है सर? 14, सुनो इधर सभी बच्चे लोग, 14 जनवरी 2024 शाम के 8 बजे 7 बजे जो भी। आज 14 जनवरी 2024 है, संक्रांति का एक दिन है, यानी कि मकर संक्रांति पकड़ के चलो। आज से 10 साल के बाद 14 जनवरी 2034 मकर संक्रांति के दिन आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझे डॉक्टर स्टेशन, एयरपोर्ट कहीं पर भी अगर मिल सकता है ना, तो तुम आके मुझे बोल, प्रदेश सर 10 साल पहले पप्पा पाड़ा में आके भाषण देकर गए थे हमारे क्लासेस के लिए। मैं बोलूँगा यस। तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा सभी बच्चों से जो भी मुझे मिलेगा, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन लाइफ? तो जिंदगी में किधर खड़ा है? तो तेरा कार्ड निकलना चाहिए सर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यस बैंक, एचडीएफसी में काम करता हूँ सर, मेरे अंडर में 200 एम्प्लॉइज है सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर, मैं डॉक्टर हूँ सर, मैं एमबीबीएस हूँ सर, मैं आईएएस हूँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ, इधर अप्पापाड़ा में मेरा हॉस्पिटल है सर 100 बेड का, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमडी रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ सर, मैं आईआईटीएन हूँ, इधर आईआईटी पवे में मैंने पढ़ाई करके सर, मैं आईएसआरओ में आदित्य त्रि जो गया ना उसका मैं हिस्सा हूँ। ऐसा 10 साल के बाद रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वरना मुझे देखोगे 10 साल के बाद बोलेंगे माँ कसम ये काला सा आदमी इधर पे भी मनहूस आ गया हमारी जिंदगी का, बोलते ना क्या बोलते हो, शनि है ये शनि। उस दिन भी आया भाषण दिया डरा के गया, 10 साल के बाद माँ कसम पीछा नहीं छोड़ रहा है। दोगे कि नहीं कार्ड मुझे? इतने सारे जन मुझे कार्ड देना चाहते 10 साल के बाद, ये जबरदस्त बढ़िया बढ़िया हैंड्स डाउन। एक बच्चा क्या बोलता है 10 साल के तुम जिंदा रहोगे क्या? ऐसा 100% ब्रजेश टॉस्की 10 साल के बाद बहुत जिंदा रहेगा। मुझे ना मैं कभी खुदा से मिलता रहता तो खुदा ने मुझे पूछा ब्रजेश कितना साल जीना है? 150 साल। क्यों रे 150 साल? अरे अपने भारत में ना बहुत काम बाकी है, इतना करप्शन, इतना एक बारिश गिरता है सड़क टूट जाता है, ऐसे डॉक्टर से जो 3-3 लाख रुपए, इतना काम बाकी इस देश में मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरे दोस्त लोग सब अमेरिका में बैठते उधर पे, ब्रजेश इट्स हैपनिंग इन अमेरिका, एक मस्त जगह है, 6-12 दोस्त लोग मेरे अमेरिका में है, तू इधर आ जा मुझे बोलते। मैं बोलता तुम सब लोग मिलकर अमेरिका चलाओ, ब्रजेश टॉस्की अपने भारत को चलाकर दिखाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत काम मेरे इधर पे, इतनी गरीबी है, इतना तकलीफ है, तो मैं जाऊँ क्या अमेरिका? मैं 4 लाख नहीं कमाना चाहता, मैं 1 लाख कमाऊंगा लेकिन इधर ही रहूंगा, इधर ही। मैं तो मिलूंगा, तुम मिलोगे कि नहीं ये समझ जाओ। कितने सारे जन देना चाहते फिर से? पक्का ना? सच्ची कसम है कि झूठी कसम? सच्ची कसम है ना? क्या हैंड्स डाउन। और रोज सुबह स्कूल में हम लोग झूठी कसम खाते हैं, उसका क्या मतलब? अरे स्कूल में खाते ना झूठी कसम, क्या है वो प्रतिज्ञा?
इंडिया इसमें कंट्री सुनो कैसे झूठी कसम खाते हैं लोग। हर भारतीय सुबह को झूठी कसम खाता था बचपन। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट। काहे का वर्दी? वो एसी ट्रेन बनाया ना, उसके कांच फोड़ दी। वंदे भारत ट्रेन के सीट का कवर उठा के लेकर आके भाई साहब पूरा रास्ते में खा के थूकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी बोले स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, थूक का स्वच्छ भारत, का स्वच्छ भारत, पूरा पाड़ा गंदा खा के कचरा फेंकते, क्लासरूम में फेंकते और रोज सुबह प्रतिज्ञा लेते हैं प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट। काहे भारतीय। और यही भारतीय जब दुबई जाएगा ना, कचरा नहीं फेंकेगा, हाथ काट देते उधर पे। हाँ, वो उधर जाके अपने देश को गंदा करे और रोज सुबह प्रतिज्ञा। अच्छा, प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई, सुनो सुनो बाकी। आई शैल गिव माय पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स रेस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टेसी। एक बच्चे को अपने माँ बाप के साथ ढंग से बात करते हुए मैंने आज तक और प्रतिज्ञा लेता, आई शैल गिव माय पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप को, हमारे टीचर्स को रेस्पेक्ट दूंगा और हर टीचर और हर माँ बाप से कृतज्ञता से मैं व्यवहार करूंगा, मैं करूंगी रोज सुबह। इसका प्रतिज्ञा। बताओ कितने बच्चे ढंग से बात करते हैं अपने माँ बाप से? ये क्या खाना बनाई तू? ये सब मैं नहीं खाता, मेरे को चाइनीज भेज चाहिए। और प्रतिज्ञा लेता है सुबह। हमारे जमाने में ना पैर छूने की प्रथा होती थी, पैर छूते थे। आजकल पैर नहीं छूते। क्यों पैर नहीं छूते? झुकना पड़ता है। और पिक्चर क्या बनी? झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए झुकेगा ना। लादी पोंछने के लिए झुकना नहीं है, इसके लिए नहाने के लिए झुकना नहीं है, इसके लिए कुछ भी हो जाए झुकेगा ना। तो ना बच्चे झुकते हैं, ना माँ बाप झुकते हैं, कोई झुकता नहीं। किसी को साष्टांग नमन कर, गणपति मंदिर खत्म हो गया, कोई साष्टांग नमन कर झुकेगा कौन? सही है गलत? तो मैं तो सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को बोलता, बंद करो ये स्कूल का सुबह का ये ढोंग। हर भारतीय जो भी स्कूल गया है उसने रोज प्रतिज्ञा ली है अपने देश के हित में मैं काम करूंगा। कर रहे क्या? चेक करो, झूठी कसम। लेकिन ब्रजेश कौशिकी ने तो सच्ची कसम दिखता है ना अपने भाषण में, अपने काम में। आप समझ जाओ कितने सारे जन कार्ड देना चाहेंगे सच्ची कसम वाले, देख लेंगे। चलो ग्रेट, बढ़िया, जोरदार ताली बजनी चाहिए अपने आप। सच्ची कसम वाले चाहिए। और मैं मिलूंगा तो टेंशन मत ले। एक बच्चा क्या बोलता, सर 150 साल आप बोल रहे हो, 70-80 में ऊपर चले गए तो मैं बोला तो ऊपर आएगा पूछने के लिए? ऊपर तो नहीं आएगा ना पूछने के लिए। तुम टेंशन मत ले, मैं जी लूंगा, समझ जाओ। हमें बच्चे को करना क्या चाहिए? आप में से कितने सारे जन पैसा कमाना चाहते हैं? How many of you want to earn money? Super, चलो put your hands down, अच्छा लग रहा है। पैसे को ना हिंदू धर्म में एक देवी का नाम दिया गया है, महालक्ष्मी, है ना? महालक्ष्मी। और दिवाली के टाइम पे ना उसकी फोटो वीटो रखती, नोट भी, कुछ लोग तो नोट भी रखकर पूजा करते हैं, लक्ष्मी आनी चाहिए, लक्ष्मी आनी। और डायलॉग क्या मारते ना, सिद्धू जी दिवाली का वक्त है, दरवाजा खुला रखना, लक्ष्मी आएगी। बोले शेखर जी दिवाली का वक्त है, आपका भी दरवाजा खुला रखना, आपके घर से निकलेगी तो मेरे घर आएगी। लेकिन अपना भारतीय लोग का प्रॉब्लम क्या है? गणपति मालूम है लेकिन उपदेश क्या दिया है नहीं मालूम। सो महालक्ष्मी मालूम है, मैसेज क्या है? महालक्ष्मी का मतलब महालक्ष्य, त्याच्यानंतर मी जिस बच्चे को भी पैसा कमाना है वो पैसे के पीछे नहीं जाएगा, किसके पीछे जाएगा? लक्ष्य। पैसे कमाने के लिए लक्ष्य। तो महालक्ष्मी बोलती है भाई मेरे पे ध्यान मत दे, लक्ष्य पे ध्यान दे। और लक्ष्मी के साथ कौन बैठता है? गणपति। तो गणपति बोलता है लक्ष्य बड़ा रख, बड़ा से
मुंह कम बात कर, और लंबा सूंड का मतलब मेहनत करना, उसके लिए अपनी गंदी आदतों को छोड़, अच्छी आदतों को रख। और जो छुपा बैठा है ना गणेश जी के सामने, ये मन छुपे जैसा इधर करता है, मोबाइल फोन टीवी दोस्ती, उसको अपने काबू में रख, तो प्रॉस्पेरिटी होगी। बड़ा पेट का मतलब प्रॉस्पेरिटी होती है, याद रखना। जेब का बड़ा पेट होता है, गणेश जी का बड़ा पेट, तो ये होता है। तो बड़ा लक्ष्य जैसा नंतर में आपने करता है आदि में नंतर माझा लक्ष्य, नंतर महाते बहुत है काय करायचं। सुनो सुनो सभी लोग को, सुनो सुनो सुनो, अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, ये लाइन सुनना और जिंदगी भर ये लाइन याद रखना। मनी विल कम टू दोज हू डोंट वांट इट। पैसा उसी के पास आएगा जिसको पैसे की जरूरत है। गरीबों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है क्या? क्योंकि गरीब बेचारा पैसे पे ध्यान देता। पैसा उसी के पास आएगा जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा रखा है। इसमें से बच्चे ने बोला सर मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, और उसने 11वीं 12वीं साइंस है सर अपने पास, 11वीं 12वीं साइंस वगैरह चालू कर देना, फ्यूचर में इनको सिखाना। 11वीं 12वीं साइंस लेके नीट का एग्जाम दिया और नायर हॉस्पिटल में बन गया डॉक्टर। बाप रे, लाखों रुपया तुझे मिलेगा। साइंस ले लिया, JEE क्रैक किया, इधर IIT पवई में मिला, उसके कैंपस के इंटरव्यू में फेसबुक आके लेकर गए बच्चे को पिछले साल 3 साल पहले साल का पगार 2 करोड़ रुपया, पहले साल का पगार 2 करोड़ रुपया। आप है ना 5 साल भी काम करोगे तो 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। 2 करोड़ में मस्त 3 BHK के फ्लैट ले लेना पीछे वाली बिल्डिंग में, 2 करोड़ की गाड़ी ले लेना, बाकी का 8 करोड़ ना FD करके रखना, उसके ब्याज से तो पूरी जिंदगी जी सकता है। अगर तो 8 से 6 साल तक ढंग से पढ़ा तो याद रखना। अगर तूने टाइम पास किया तो तेरा गया सब, फिर क्या है, जिंदगी भर गया। मेहनत करते रहो। तो 6 साल मेहनत और 60 साल आराम, या 6 साल टाइम पास और 60 साल सब तुम्हारे हाथ में कर लेना अच्छी तरह से, है ना। तो बड़ा लक्ष्य रखना है। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कितने दिन बाकी है जरा दिखाता हूं मैं। इधर नहीं दिखेगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कुल मिला के ना 10वीं के बच्चों के लिए अभी से 10वीं के बच्चों के लिए अभी से 34 एंड 43 दिन बाकी है 12वीं के बच्चों के लिए, सॉरी 10वीं के बच्चों के लिए, और 34 दिन बाकी है 12वीं के बच्चों के लिए पढ़ाई के। 10वीं के बच्चे 43 डेज और 12वीं के बच्चे 34 डेज, इतना ही बाकी, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। तो इधर कोई 9वीं के बच्चे आए, यस, अभी 9वीं के बच्चे लोग ध्यान से सुनना। जब भी बच्चा 10वीं में जाता है ना और 12वीं में जाता है, उसके पास 300 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 300 दिन। सुनो कैसा, 10वीं से 9वीं से जब 10वीं में जाएगा, अप्रैल से पढ़ाई शुरू होती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 और 5 10, 1 महीने में 30 दिन, 10 महीने में 300 दिन। तो कितने दिन थे? 300 दिन। अभी कितने दिन बाकी है 10वीं के बच्चों को? 43 डेज। 300 दिन थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, अभी भी जागरूक नहीं होता है। 9वीं के बच्चों के लिए अभी भी कितने दिन रहेंगे? 300 दिन रहेंगे। वेस्ट नहीं करना। अपने इंडिया में प्रॉब्लम क्या मालूम है? जब बच्चा, भी देखो काफी सारे पेरेंट्स के बच्चे 9वीं में हैं, उसके बाद बच्चे जाएगा 10वीं और 11वीं के बच्चे जाएंगे किसमें? 12वीं। तो मैं बच्चों को पूछता हूँ, बेटा तेरा 10वीं है, तेरा 12वीं है, पढ़ाई शुरू किया क्या तूने? 1 साल है तेरे पास, बहुत जीतोड़ मेहनत करनी है। तो मैक्सिमम बच्चे मुझे क्या बोलते हैं? अरे सर ये वेकेशन है ना, अप्रैल में वगैरह, अपने को जमता नहीं सर, अपने गाँव में जाने के रहता है, ये अपने को जमता नहीं। एक बार क्या गाँव भी जाकर आएगा ना सर में, और माँ बाप भी गाँव लेके जाते हैं बच्चों को। हम लोग साउथ इंडियंस, मलयालीस, पढ़ाई में हम लोग बहुत तेज है, जबरदस्त। हमारा बच्चा अगर 10वीं में है ना, तो घर में अगर बड़ी बहन का कोई शादी का न्योता तो हम लोग नहीं करवाते, नहीं अगले साल कोई बच्चा किधर है 10वीं में,
कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए, कोई खाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले माँ सरस्वती, बाकी सब बाद में। पहला शिक्षा, बाकी खेल कूद टाइम पास ये सब चीज बाद में। देखना अगर इन बच्चों को मैं ठीक करके 73%, 74%, 82% लाया, ऐसा लाया कुछ नहीं, बच्चे से पढ़ते रहेगा ना, उनके पीठ पे थपथपाता था, बेटा व्यू नंबर्स में तो था, तो बच्चा सर तुमने बोला, बोले मेरी मम्मी ने कभी जिंदगी में बोला नहीं सर, मैं करके दिखा, और बच्चे 73, 71, उनको क्या चाहिए रहता है? एक सपोर्ट, एक सहारा, एक आसरा, व्यू नंबर्स में तुझा पढ़, बच्चे आग लगाएंगे एग्जाम में। लेकिन इधर पे रोज से मेरा बेटा पढ़ता नहीं, देखो रोज का नहीं करना, एक ही बात करना अपने को, व्यू नंबर्स में तुझा पार्टिसिया है। आखिरी का 10 मिनट में बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? पीछे तक अपनी आवाज तो बुलंद नहीं है, बगैर माइक के भी चल सकते। हेलो, आखिरी के 10 मिनट सेशन को एंड कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो पूरा देश है ना, हमारा जो यूथ है वो किसमें अटका हुआ है उधर पे दिखेगा नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। हमारा यूथ, हमारा जो नौजवान युवा है वो किसमें अटका हुआ मालूम है? मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में अटका हुआ है सभी बच्चे लोग। 1.5 GB 2 GB जो पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें। अच्छा, बच्चे लोग को छोड़ो, बड़े लोग भी इसमें अटके हुए। हाँ, उधर पे हम लोग मलाड स्टेशन पे पहले खड़े रहता था ना, तो विरार से जो भी ट्रेन आती थी सब में भजन कीर्तन होता था, भजन कीर्तन होता था, सब ट्रेन में भजन कीर्तन, सब ट्रेन। अभी 3 ट्रेन छोड़ के 1 ट्रेन में, क्योंकि सभी लोग ना, बड़े लोग भी वैसे ट्रेन में चढ़े धाड़ सा आगे की तरफ बैग रहता है, वैसा चढ़ते ट्रेन के अंदर सबको सीट चाहिए, मुझे नहीं मिली, और ऐसा खड़े रहेंगे। पहले ना काला वाला ईयरफोन था, फिर व्हाइट वाला ईयरफोन आया, फिर बगैर वायरलेस आया, अभी तो स्टाइल मारते हैं एयर ड्रॉप। और एक में क्या चलेगा? डंकी, दूसरे में बाहुबली, जिसमें सल्लार सब चलता है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से बात नहीं करता। इसके लिए मम्मी का अनुपमा किचन में अलग चलता है, डैडी का IPL अलग चलता है, और बच्चे का कार्टून अलग चलता है। तीनों अलग अलग बैठे हुए। एक जमाने में हम लोग बचपन में महाभारत देखते थे, रामायण देखते, पूरी गली एक साथ बैठ के देखती थी, पूरी गली एक साथ बैठ के देखते थे। अभी तो मम्मी अलग, डैडी अलग, बच्चा कार्टून अलग। बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देना कार्टून दिखाने का। 6 महीने के बाद मोबाइल फोन छीन लो, कार्टून बंद कर दो, क्योंकि बच्चा खुद कार्टून बन जाता है। बच्चे को देखो सब कार्टून कैरेक्टर, ओगी, कॉकरोची, चिंग चैंग और बच्चे फिर कोई, और शिंग शैंग अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देता है, टीचरों को उल्टा जवाब देता है। ऐसे कार्टून दिखा के बच्चे भी माँ बाप को और टीचरों को उल्टा जवाब देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, मैंने उसकी मम्मी को पूछा, बच्चों क्यों मोबाइल फोन लेते हो खाना? सर खाता ही कुछ नहीं है खाना। 25 साल पहले मोबाइल फोन थे नहीं, बच्चे खाना खाते थे। अभी कहाँ से मोबाइल फोन की जरूरत पड़ी? बताओ, सडन से बताओ, माँ बाप मोबाइल फोन बच्चों को क्यों देते? सुनो, बच्चे को खाना खिलाना मतलब है ना, ऐसा पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। पीछे बेटा 2 दीवाना खा ले, 2 दीवाना खा ले, ऐसा पीछे पीछे माँ बाप को दौड़ना पड़ता है ना। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, ले बेट खा ले, कौन जाएगा इसके पीछे? इसके लिए आदत है। जबकि मेरे घर में मेरे बच्चों को मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ती खाना खाने के लिए। याद रखना, ये हम लोग ही बच्चों को क्या करते हैं? आदत दिलवाते हैं। क्योंकि मम्मी को भी अनुपमा देखना है, अभी कभी देखने मिलेगा, तो बच्चों को ट्यूशन भेज दो। पेरेंट्स ऐसा किती वेळा सांगितलं तुला टीव्ही बघायचा नाही, और मम्मी खुद 6-6 घंटा टीवी देखती, डैडी खुद 6-6 घंटा मोबाइल फोन में पड़े। का रोल मॉडल बनेंगे हम लोग? का रोल मॉडल बनेंगे हम लोग क्या बच्चों के लिए? हम खुद देखते हैं। अभी सुनो 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 सर, आपके पास पेन है? एक
भी नहीं है सर, ठीक है, आपके पास पेन है, दे दो, इन्होंने पेन दिया, सर आपके पास पेन है, नहीं, चलो ठीक है वापस ले लो। इन्होंने क्या दिया? पेन दिया, क्योंकि उनके पास पेन है। इन्होंने पेन नहीं दिया क्योंकि उनके पास पेन, तो हम क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है? हम क्या दे सकते हैं जो हमारे पास, तो हम बच्चों को क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है? माँ बाप बच्चों को क्या दे सकते हैं जो उनके पास है? उनके अंदर मोबाइल फोन टीवी की आदतें नहीं है, तो बच्चों के अंदर कहां से आएगी? तो हम बच्चों को दे क्या रहे? वही जो चीज हमारे अंदर है। माँ बाप के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, रोज गुस्सा, मारा मारी, घर में झगड़ा चलता है, सब चीज से, तो बच्चे को देखो वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। माँ बाप एकदम शांत, व्यू नपोज बच्चे के अंदर भी वही रहेगा। तुम जो हो इसी का रिफ्लेक्शन है। सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। ये मोबाइल फोन का प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन देके सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए मोबाइल फोन आए हैं। मैं आपको बता दूं, चाइना में ना पता चला कि बच्चे लोग वीडियो गेम खेल के उनकी पढ़ने की क्षमता कम हो रही, तो गवर्नमेंट ने वीडियो गेम कंपनी को बैन किया। अब सोचो, एक गवर्नमेंट ने क्या किया? वीडियो गेम कंपनी को बैन कर दिया। टिकटॉक सुना? टिकटॉक है ना, टिकटॉक चाइना में जो टिकटॉक है ना, जाके चेक करना, वहां के टिकटॉक में ना तुम देखोगे ना, तो मेरे जैसे लोगों के प्रवचन दिखेंगे। और वही जब इंडिया में टिकटॉक था ना, तो माँ भी नाच रहा, बच्चा भी नाच रहा, खानदान नाच रहा, सब नाच रहे। चाइना ने खुद के टिकटॉक में अच्छी चीजें डाली और भारत के टिकटॉक में फालतू की चीजें डालने को अलाउ क्यों किया? क्योंकि चाइना चाहता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे, भारतीय बच्चे बिगड़े रहने, इसके लिए बिगाड़ने के लिए उन्होंने ये करके रखा है चाइना। क्योंकि चाइना को एक ही देश से सबसे बड़ा खतरा है, वो है क्योंकि इंडिया सुपर पावर बन रहा है ना। सुनो सभी पेरेंट्स ध्यान से सुनना और बच्चे भी ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे आखिर का 5 मिनट सेशन एंड कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप लोग काफी देर से बैठे हैं, 5 मिनट और सोल्यूशन सुन लेना। जो भी बच्चे जरूरत से ज्यादा टीवी मोबाइल फोन देखते हैं, जो भी बच्चे जरूरत से ज्यादा टीवी मोबाइल फोन देखते हैं, उनकी गणित करने की क्षमता कम हो जाती है। दिखेगा नहीं, गणित करने की क्षमता कम हो जाती है, पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जो भी बच्चे टीवी मोबाइल फोन देखते हैं, जाना हम देखेंगे चल, लेकिन जरूरत से ज्यादा देखेंगे तो चल। मुझे बच्चों लोग से पूछ रहा हूँ, माँ बाप से भी पूछ रहा हूँ, मोबाइल फोन जो आप लोग देख रहे हो दिन भर में, क्या तुम्हारे रोजमर्रा जिम्मेदारियों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है? माँ बाप से भी पूछ रहा हूँ, तुम जो मोबाइल फोन लेकर बैठे हो, रोजमर्रा जिंदगी का जो काम है उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब हम सब एडिक्टेड है, पूरा देश एडिक्टेड है, पूरा देश एडिक्टेड है। उस दिन मैंने एक एरिया में एड्रेस ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा पुलिस की गाड़ी खड़ी है। इनको मालूम रहेगा एड्रेस क्या है, तो अंदर झाँक के देखा तो सभी पुलिस वाले कैंडी क्रश खेल रहे थे, वर्दी पहनी। का देश का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो। इंडिया में आज तक किसने ऐसा बताया कि गणित करने की क्षमता कम होती है मोबाइल फोन देखने से? आज तक बताया नहीं। सिगरेट के पैकेट में लिखकर आएगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट पियोगे तो इंजरी हो जाएगा, कैंसर होएगा, ऐसा। लेकिन मोबाइल फोन वापरते हो तो कभी लिखकर आया इससे क्या क्या गड़बड़ होता है? नहीं होता। और सुनो दूसरी बात, सबसे खतरनाक चीज, हमारे जो 21वीं शताब्दी के मोबाइल फोन हम सबके पास है, कौन सी दोनों उंगलियां सबसे ज्यादा वापरते हैं? बराबर है कि नहीं? ये दोनों उंगलियां सबसे ज्यादा वापरते हैं ना। सुनो, योगा प्राणायाम करते टाइम कौन सी दोनों उंगलियों को टच करने बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऐसा करने के लिए? इसको बोलते ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ध्यान मुद्रा। अब वो क्या रहा है, इसी दोनों उंगलियों को मोबाइल फोन पे रगड़ते ये उंगलियों के नीचे जो नसें हैं वो दब जाती है और इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ये दोनों नसें दबने के से ब्रेन के अंदर का ध्यान का नस दब जाता है। इसके लिए ध्यान नहीं है पढ़ाई में किसी में भी। बच्चे कंपोज बॉक्स भूल रहे हैं, काम दे देना भूल जाएंगे, नोटबुक भूल जाएंगे, बड़े लोग चश्मा भूलते हैं, घड़ी भूलते हैं। एक बेबी का अपना बच्चा भूल गई रिक्शे में, बच्चा भूल के चले गए रिक्शे में मेरे आंखों के सामने। ध्यान नहीं है क्योंकि मोबाइल फोन पे रगड़ रहे उंगलियां।
ये कोई बताया आज तक? क्यों नहीं बताना चाहते? ध्यान से सुनो, सोल्यूशन देके सेशन एंड कर रहा हूँ। पूरे विश्व में ना आज किसका राज है? भारत का। उधर अमेरिका में नासा में 40% साइंटिस्ट हमारे, वो बिल गेट्स की कंपनी में 70% लोग अपने। उधर पे वो अपना गूगल का सीईओ कौन? ऋषि सुंदर पिचाई। उधर पे अपना प्राइम मिनिस्टर बन गया भाई साहब ऋषि सुनक करके, ग्रेट ब्रिटेन। हर जगह पे इंडियंस, हर जगह पे इंडियंस। तो ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले सब घबराए हुए हैं। ऐसा इंडियंस लोग आ गए तो हमारा देश का बैंड बजेगा। जो आ गए आने वाले नस्ल को आने नहीं देना। ये लोग ने बैठ के प्लानिंग किया कैसा करेंगे, आने वाले नस्ल को कैसा आने नहीं देना। तो कोई भी देश को अटैक करने के लिए मिसाइल भेजो, इंडिया को अटैक करने के लिए मोबाइल भेज दो, कार्यक्रम सफल। तो इसके लिए कोविड आया, 2 साल तक स्कूल कॉलेजेस को बंद किया, सब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया। कोविड तो चला गया, मोबाइल गया नहीं, गधे तैयार हो रहे हैं। आईटी में जाएगा नहीं, गणित कम तो आईटी में जाएगा नहीं, अमेरिका में एंट्री नहीं, क्योंकि गणित चाहिए वहां पे, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसके लिए गणित बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा इंग्लिश बोलने को आएगा तो अमेरिका लेगा, अब इसको तो इंग्लिश भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो गधे के जैसा मोबाइल फोन के सामने, और पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाकी टाइम पास कर रहा है। तो पढ़ाई नहीं करेगा तो सीएस नहीं बनेगा, तो फ्यूचर में मेट्रो में झाड़ू मारने का काम बराबर मिलेगा। क्या हो गया मालूम? देश में हमारे केरला में ना नारियल के पेड़ पे चढ़ने के लिए लोग देगा। अच्छा, कभी क्या करो, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दो, तो ऑटोमेटिक पढ़ाई विढ़ाई सब छूट जाएगी। तो इसमें से कोई ना कोई तो झाड़ू मारने वाला आ ही जाए। समझ जाओ सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन देके सेशन को एंड कर रहा हूं, मैं दिखेगा नहीं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। सोल्यूशन है, सब लोग ध्यान से, ATSO। क्या है सोल्यूशन? ATSO मतलब क्या? एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड एबिलिटी टू स्विच ऑफ। मोबाइल फोन तुमको स्विच ऑन करने आता है, स्विच ऑफ नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? कभी स्विच ऑफ होता है जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, उसमें भी चार्जर लगा के दीवार पे स्पाइडरमैन के जैसा खड़े थे। जिंदगी को खुद को चार्ज नहीं किया, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए वहां कसम लड़ लेगा वहां से। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, सुनो ध्यान से। मेरा लड़का 10 साल का है, आपके बच्चे 10, 11, 12, 15, 16, 17 साल के हैं। तो 1 बजे घर पे आता है, खाना खाता है, आराम करता है, और उसको मैं 2 बजे मोबाइल फोन देता हूँ, स्विच ऑन। 2 बजे स्विच ऑन, 2:15 बजे स्विच ऑफ। 15 मिनट हम खाने के थाली को धोते हैं, पानी फेंकते, प्लेट भी फेंकते, प्लेट फेंक देते। तो मैं आपको टीवी मोबाइल फोन फेंकने को बोल रहा हूँ? मेरे बेटे को 2 से 2:15 स्विच ऑन स्विच ऑफ, फिर होमवर्क करेगा, पढ़ाई करेगा, फिर 5 बजे उसको टीवी देखने देता हूँ, 5:45 बजे स्विच, 5 बजे स्विच ऑन, 5:45 बजे स्विच ऑफ। फिर रात को सोने के पहले फिर से 9 बजे मोबाइल फोन, 9:15 बजे स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑन। तो दिन भर में बच्चे लोग और माँ बाप घर में टाइम टेबल होना चाहिए, कब देखेंगे और कब नहीं देखेंगे। अगर मम्मी और डैडी बैठकर दिन भर देखते रहेंगे तो बच्चे लोग के लिए मिसाल नहीं बने, पहली बात। और बच्चे लोग को भी बोल रहा हूँ, दिन भर ऐसा करते रहना, गधा तैयार होगा झाड़ू मारने के लिए तैयार। इसके लिए बच्चों जो ऐसा करता रहेगा ना मोबाइल फोन में, फ्यूचर में झाड़ू दीजिए, कसम से बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, विनाश से सीखना नहीं, विजडम से सीखना बता रहा हूँ। तो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, दिन में टाइम टेबल होना चाहिए। इसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। क्या बोलते हैं इसको? लक्ष्मण रेखा, दायरा। मेरा बच्चा ना शाम को 7 से 9 खेलने जाता है, 9 बजे वो ऊपर आएगा, लक्ष्मण रेखा है। बाकी के बच्चे 10-10 बजे तक खेलते हैं, लेकिन मैंने मेरे घर में लक्ष्मण रेखा रखा है, खेलना अलाउड है, पण 9 वाजेपर्यंत। त्याच्यानंतर आला तर त्याला पुढच्या दिवशी परत 7 वाजता पाठवणार नाही। लक्ष्मण रेखा सेम में मोबाइल, वो भी ना मोबाइल देखो
भाषण दे रहा हूं, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं है। इतना कर सकते हो बच्चे लोग, पढ़ाई करने बैठे उसको दूर रखना। मैं नहीं रखा, मैं इतना बड़ा साम्राज्य संभालता हूँ। महाराष्ट्र क्लास अमर जितने भी कोचिंग क्लासेस हमारा बहुत बड़ा संगठन है, उस संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे अंदर 3-3 हजार कोचिंग क्लासेस है, 3-3 हजार। इतना बड़ा संगठन चलाता हूँ। कितना फोन बजता रहेगा मेरा, कितना व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहेंगे, देखता हूँ क्या, क्योंकि मेरे लिए ये लेक्चर से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ये तो खाना भी बन रहा है किचन में, अनुपमा भी चल रहा है। खाने को टेस्ट नहीं आज की तारीख में, मिर्ची का मुक्की मार के देते कि सीरियल पहला इंपॉर्टेंट। और सीरियल देखते गए, साल की कभी बहू थी, छाल की कभी लस्सी थी, कुसुम कुटुम, कोई है फिर कोई है, बच्चे के साथ कोई नहीं। घर का दिया और बत्ती जलाना भूल गए, दिया और बाकी देखते थे। घर का दिया जलाओ, अपने घर में ये बंद करो, ये सब टीवी, ये सब चीज खतरनाक चीज है। सभी पेरेंट्स को बोलकर इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। सबसे खतरनाक चीज क्या होता है सबके घर में, सभी बच्चों और सभी पेरेंट्स के, खाना खाते हुए टीवी देखना। सुनो ध्यान से, खाना खाते हुए टीवी देखना सबसे खतरनाक चीज होती है। ये क्यों खतरनाक है सुनो। दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती है वो विचारों से आती है, जिसका नाम है साइकोसोमैटिक डिसीज। डिसीज बीमारी, सोमा शरीर, साइको विचार। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती है वो विचारों से आती है। कोविड में लोग कोविड से नहीं मरे, कोविड के डर से मरे। कोविड से कोई नहीं मरा, कोविड क्योंकि हम लोग जब टीवी चालू करेंगे ना तो चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, 40 करोड़ लोग समझ लोग हैं, अरे बाप रे ऐसा 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 करके डराते। तो हम लोग सर्दी खांसी तो आरटीपीसीआर कराया, खोखला हो गया, कोविड, और बाप रे बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, जितना तो घबरा के जाएगा। गब्बर सिंह एक एंकर गया, जो डर गया वो मर गया। तो कोविड में लोग कोविड से नहीं, कोविड के डर से, जितनी भी बीमारी ना डर से विचारों से आती है। अगर तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, अरे बाप रे क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करो, कितना कमाओ कितना नहीं कमाओ, तो डायबिटीज 100% रहेगा। अगर तुम कंफ्यूज रहते हो, विचार क्या कंफ्यूजन, तो डायबिटीज। अगर तुम लोगों को माफ नहीं करते तो घुटनों के नीचे हमेशा दर्द रहेगा, क्योंकि झुकते नहीं है तो घुटने खराब होते हैं। झुकना चालू करो तो घुटने खराब होना काम खत्म हो जाएगा। आजकल के बच्चों को ना मुर्गा नहीं बनाते तो सर में खून नहीं आता, झुकते नहीं है तो सर में खून नहीं आता, इसके लिए दिमाग नहीं चलता। ये झुकना बहुत जरूरी है तो सर में खून आएगा। इसके लिए बचपन में ना मुर्गा बनाते थे ताकि सर में क्या आ सके, जब सर में खून आने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सोता भी तो ऐसा ही तकिया लगा के, तो उल्टा कहां से जाएगा खून सर में, तो झुकते नहीं है। और जो लोग अंदर गुस्सा पाते हैं उनको किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन होगा। जो लोग दिल खोलकर बात नहीं करते उनको हार्ट ब्लॉक होगा। अगर खोल दिया होता अपना दिल अपने यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। अगर खोल दिया होता अपना दिल अपने यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता डॉक्टरों को। आजकल बात नहीं करते, कोई मोबाइल फोन में पड़े। इसको और टीवी से क्या लेना देना, सभी बच्चे और पेरेंट्स ध्यान से सुने। हम जब टीवी देखकर खाना खाते हैं, सुनो अभी टीवी में क्राइम पेट्रोल चल रहा है, कौन सी चल रहा है, क्राइम पेट्रोल। उसमें मर्डर का सीन चल रहा है। अच्छा लगता है क्या मर्डर सीन देखने, अच्छा लगता है क्या? अरे यार बराबर नहीं काटा, मैं रहता तो ऐसा काटता, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन मेरे को बताओ देश का दुर्भाग्य क्या है, एनिमल पिक्चर देखने में लोगों को इतना मजा आ रहा था, इसमें मर्डर सीन, ये मार रहे गर्द 800 करोड़ रुपया बनाया एनिमल, क्योंकि उसके अंदर पुलिस नहीं कुछ नहीं, ये मार रहे गर्दन काट रहे, 800 करोड़। और बारहवीं फिर सिर्फ 60 करोड़ बनाया। ये देश की मानसिकता ये मर्डर देखने की, ये सब एक्सीडेंट देखने की हो गई है। सुनो ध्यान से, अगर समझो क्राइम पेट्रोल चल रहा है तो बैठकर खाना खा रहे हो, एक मर्डर सीन है, वो अजीब सा लगता है। यहाँ पे सीने में जलन है ना, तकलीफ भी होती है, सीने में जलन होती है एकदम अजीब सा। और उसी टाइम पे मर्डर सीन देखते हुए तुम खाना खाते हो तो इस खाने में तुम्हारे शरीर के अंदर ये फीलिंग जाती है और तुमको बीमारी आती है। ये जो हमको बीमारी आ रही है ना, ये टीवी देख कर एक फालतू का जो साथ भी कभी वो इसके साथ झगड़ा, उसके साथ लफड़ा, उसके घर को बर्बाद करो, बदला लो, ये लो वो, यही चलता है। सीरियल में क्या चलता है, बदला लेने की भावना, सीरियल में यही चलता है। वो बिग बॉस चालू करके
तो आज से क्या सीखा? आज के बाद 15 मिनट खाना खाने को लगता है, टीवी मोबाइल फोन सब बंद। फैमिली विच ईट्स टुगेदर रिमेन्स टुगेदर। जो फैमिली सब परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं वही फैमिली जिंदगी भर साथ में टिकती है। इधर जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ रोज एक टाइम का खाना साथ में खाएंगे और टीवी को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करेंगे। हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। इतना कर लोगे तो जिंदगी बहुत आगे तक जाएगी। इसी शब्दों के साथ सेशन को मैं